अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम से अतुल की पत्नी निकिता की गिरफ्तारी की गई है। निकिता की मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है अतुल सुसाइड केस से, जहां पर बताया जा रहा है कि पत्नी निकिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर जौनपुर से अब आपको बता रहे हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस से ये जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम से अतुल की पत्नी निकिता की गिरफ्तारी हुई है और निकिता की मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिए गए। तो बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। निकिता की मां निशा सिंघानिया प्रयागराज से गिरफ्तार हुई है और निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया प्रयागराज से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है तीनों को। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है इन तीनों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं और पूरे देश में देखिए जिस तरीके से अतुल ने सुसाइड किया और एक वीडियो बनाया 24 पेज का। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया था और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने देखिए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, देखिए तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे देश में इस सुसाइड केस को लेकर चर्चा हो रही थी, लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। ये लोग फरार चल रहे थे, फिलहाल अभी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से एआई इंजीनियर अतुल अपना सुसाइड करता है और सुसाइड के बाद सुसाइड नोट और एक वीडियो वायरल कर देता है, तो उसके बाद तमाम ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जो सिस्टम पे सवालिया निशान लगा रहे थे। इस पूरे मामले में बेंगलोर में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। पुलिस जो अतुल की पत्नी, उसके सास और उसके साले की लगातार खोज कर रही थी, लेकिन ये लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे। उसको पत्नी को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है और उसकी जो मां है और उसके जो भाई है उसको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि अर्जी पे सुनवाई जो है वो मंगल या बुधवार को होनी थी, लेकिन उसके पहले पुलिस को इसकी भनक लग गई है और पुलिस जब ये प्रयागराज में अपने वकील के पास यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, तो जो बंगलोर की पुलिस है लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी, खोजबीन कर रही थी और प्रयागराज से ही इनको गिरफ्तार करके सीधे बंगलोर ले चली गई है, जहां पर उनको अदालत में पेश किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अतुल के अगर सुसाइड नोट की बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने लिखा था कि उनके बेटे से उनको मिलने नहीं दिया जाता है, फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अतुल का बेटा कहाँ है, इसको लेकर क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से अतुल ने अपनी पूरी व्यथा सुसाइड नोट में लिखी थी और जिस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा था, उसके ससुराली जन उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे थे, उसी से आज ही जाकर उसने सुसाइड किया है। जिस तरीके से आत्महत्या की है, आत्महत्या जैसे घातक कदम उन्होंने उठाया है, तो निश्चित तौर पे वो मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो चुका था। तमाम लड़ने से वो विवश हो चुका था और सामने अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और यही वजह थी कि वो अंतिम अपनी मौत को ही चुना है। लेकिन जिस तरीके से सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उसने सुसाइड नोट छोड़ा है, वो अब उस पूरे मामले में जब पुलिस जांच कर रही है, अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जो आरोप लगे हैं पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जो और लोग हैं जिस सुसाइड नोट में किन और लोगों को इशारा किया गया है उत्पीड़न में, तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरीके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके बंगलोर में ले गए हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया है। अब पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीधा आरोप जिस तरीके से लगाया गया है, अब प्रशासन के आगे की कार्यवाही क्या कुछ हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन लोगों को जेल भेज दिया है। अब पुलिस इनको पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड पर मांगेगी। उसके बाद जो आरोप लगाए गए हैं पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, चाहे वो इनकी पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो साले हो। चूंकि लगातार जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था, जो मृतक एआई इंजीनियर है वो आत्महत्या करने के पहले उसने जिस तरीके सुसाइड नोट में कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपों की जांच अब पुलिस कर रही है। जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर अब इनसे
उन आरोपों की पुष्टि करेगा और पूछताछ करेगा और उसमें किस तरह की और प्रताड़ना दी जाती थी। क्योंकि जिस तरीके से वो लंबे चौड़े सुसाइड नोट लिखे हैं तो निश्चित तौर पे काफी दिनों से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और इसीलिए वो मानसिक रूप से परेशान होकर वो आत्मघाती कदम उठाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। तो अब रही बात ये कि अब पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ाती है और जांच में क्या क्या पुलिस को मिलता है अभी अब जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।